हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं सोनू वेट स्काई परिवार से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैं इसी बीच आपकी परीक्षा को देखते हुए कुछ तत्वों की संयोजकता और संयोजकता है क्या, संयोजकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं। और संयोजकता निकालना बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा अपने वीडियो में। और वेट स्काई परिवार से आप सभी को अच्छे अच्छे वीडियोस दिए जाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। चलिए मैं आपको बताता हूं संयोजकता के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। संयोजकता जो है वह वैलेंटिया शब्द से बना है। वैलेंटिया शब्द से बना है। वैलेंटिया शब्द से बना है। और वैलेंटिया का अर्थ होता है जो पावर या कैपेसिटी। कैपेसिटी, ये जो वैलेंटिया शब्द बना हुआ है वह किससे बना है? एक लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द, लैटिन शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? पावर या कैपेसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं, पावर का मतलब होता है शक्ति या क्षमता। क्षमता, ये हो गया इसका अर्थ। अर्थात कहने का मतलब जो संयोजकता है वो वैलेंटिया शब्द से बना है, जो एक लैटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है पावर या कैपेसिटी, जिसको कहते हैं हिंदी में शक्ति या क्षमता। यानी कि जो तत्व होते हैं उसके अंदर कितना संयोजन करने की क्षमता होती है, वही उसकी संयोजकता होती है। और जो संयोजकता है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश रसायनज्ञ एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने 1852 में किया था। संयोजकता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ब्रिटिश रसायनज्ञ, जो कि एडवर्ड फ्रैंकलैंड, जिनका नाम था एडवर्ड फ्रैंकलैंड, जिन्होंने 1852 में संयोजकता शब्द का प्रयोग किया। और संयोजकता है क्या, आइए उसकी हम परिभाषा आपको बताते हैं। संयोजकता क्या है? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब कि किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी संयोजकता। और जो संयोजकता होती है वह बाह्यतम कोश के अकॉर्डिंग ही पता लगाया जा सकता है। उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अकॉर्डिंग पता लगाया जा सकता है। और जो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अर्थात किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी परमाणु की संख्या, उसके
इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, संख्या होती है, संख्या होती है। अर्थात जो उसका परमाणु संख्या होगा, तत्व का जो परमाणु की संख्या होगी, वही उसके इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, आपको एकदम आराम तरीके से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हो। चलिए इतना हम तब तक मिटाते हैं आपको, फिर आगे इसकी संयोजकता के बारे में बताते हैं कैसे संयोजकता निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका कुछ नियम है संयोजकता निकालने का। नियम, सबसे पहला नियम है बोर के नियम के अनुसार, बोर बरी के नियम के अनुसार, नियमानुसार कह सकते हैं, नियमानुसार इन्होंने के, एल, एम और एन कोष लिया था और उन्होंने बताया कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जाएगा। और जैसे जैसे तत्व की संख्या बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक उसका बढ़ेगा, वैसे वैसे इसमें संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे। और इसका जो के, एल, एम और एन होता है, यही कोष, यही परमाणु का क्या होता है, कक्षक होता है। ये परमाणु का कक्षक है, कक्षक होता है, यही परमाणु का कक्षक होता है। अर्थात कहने का मतलब जो के, एल, एम, एन है, ये परमाणु का क्या होता है, किसी भी परमाणु का क्या होता है, कक्षक होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। आगे चलिए हम बताते हैं इसका तीसरा नियम क्या है। ये आपका पहला नियम हो गया और ये आपका दूसरा नियम हो गया। ये है आपका पहला नियम और ये हो गया आपका दूसरा नियम। और हम इसके आगे बताते हैं आपको अच्छी तरीके से। और तीसरे नियम में बताया गया कि किसी परमाणु के पहले कोश में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखे जा सकते हैं। ये बोर और बरी के नियम के अकॉर्डिंग बताया गया था। इन्होंने बताया कि जो के कोष है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखा जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, अगला नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कोश में अगर 1, 2, 3, 4 इतने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोश में अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कोश में अगर कितने 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता। वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता। वही उसकी संयोजकता हो जाती है। अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। अगले कंडीशन में, अगर बाह्यतम कोश में 5, 6, 7, 8 इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, 8 - n के रूप में
लिख देते हैं। और n बराबर उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। घटाने के बाद जो मान हमें प्राप्त होगा वही उसकी संयोजकता होती है। चलिए हम कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको और अच्छे तरीके से बताते हैं। और अगर एक और नियम हम, चलिए और ऊपर एक अगला नियम बता देते हैं। अक्रिय गैस, जो अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है, अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है। अर्थात अक्रिय गैस का जो बाह्यतम कोश होता है वह पूर्ण होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रूप से रखी जाती है। यानी कि अगर K कोश रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन पूर्णित रहेगा, L रहेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, M रहेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, N रहेगा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अक्रिय गैस के बारे में देखेंगे। लेकिन अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कुछ हम आपको देंगे जो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक। कुछ तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है और उसके तत्व का नाम, उसका प्रतीक दिया है। इसमें से मैं आप सभी को ये जो परीक्षा लिए आपका उपयोगी है, और मैं आपको बता देता हूँ इसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको मैं संयोजकता निकालना सिखाता हूँ। देखो ये K कोश हो गया, L हो गया, M हो गया, और जैसे जैसे जरूरत लगेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया हूँ कैसे कैसे रखा जाता है नियम के अकॉर्डिंग। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अगर KLM और N आगे वाले में चलेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे आपको बताते चले जाएंगे। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसमें हम K कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे सिर्फ 1। अगले वाले का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं और इसकी संयोजकता 2 होती है। इसका क्या हो गया? पूर्ण हो गया, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका? अक्रिय गैस। और इसकी निकालेंगे तो 2, और ये तो कोश पूर्ण हो चुका है, तो हम इसके बगल वाले में चलेंगे और इसमें तब तक इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे जब तक इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 नहीं हो जाता। तो 2 और 1 ऐसे रखेंगे, 2 और कितना? 2। ऐसे इसका रखेंगे 2 और 3, इसका रखेंगे 2 और 4, इसका रखेंगे 2 और 5, इसका रखेंगे 2 और 6। आगे चलेंगे, ऐसे इस वाले में आते हैं KLM, इसमें रखते हैं KLM। M कोश में देखते हैं, इसमें रखेंगे 2, इसमें कितना है? 2, और उसके बाद कितना रखेंगे? 7। कितना हो जाएगा? 9। 2 और 7, इसका रखते हैं 2 और 10 है, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10। ये आपका क्या हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया, अर्थात इसके बाह्यतम कोश पूर्ण हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अक्रिय गैस। इसका निकालते हैं 2 8, कितना रखेंगे? 1। फिर इसका करते हैं 2 8 2, फिर इसका करते हैं 2 8 3, फिर इसका करते हैं 2 8 4, फिर इसका करते हैं 2 8 5, इसका करेंगे 2 8 6, इसका करते हैं 2 8 7, इसका करेंगे 2 8 8। ये इसका भी अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अर्थात अब इसको हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दिए। अब इसकी हम संयोजकता बताते हैं आपको। संयोजकता कैसे पता करेंगे? संयोजकता कैसे बताएंगे? अगर देखिए इसके मैंने बताया था किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता होती है। तो अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। इसका कितना दिया है? 2 हो जाएगा। इसका कितना है? 1। इसका कितना बाह्यतम कोश में है? 2। इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 4। और मैंने क्या बताया था कि आपको नियम में अभी जस्ट पहले बताया नियम में कि 5 से अधिक होने पर क्या करेंगे? 8 - n का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे 8 - n का मतलब
5 है, तो 5 जब इसमें से आप घटाओगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। इसका करोगे आप 8 में से 6 घटाओगे तो इसका कितना बचेगा? 2। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे इसका भी करते हैं, संयोजकता निकालते हैं। 8 माइनस n का मतलब 7, तो इसके बाद हमको उसमें कितना हो जाएगा? 1। इसका करोगे 8 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। जब 0 हो गया तो इसका सॉरी 8 में से जब 8 जाएगा तो 0 हो गया, अर्थात इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। और 0 जिसकी संयोजकता होती है वो क्या होता है? आपका अक्रिय गैस होता है। मैंने अभी नियम में जस्ट आपको बताया। यहां पे कितना हो जाएगा? 1 है तो इसकी संयोजकता 1 ही हो जाएगी, और 2 है तो 2 ही हो जाएगा इसकी संयोजकता, और इसका 3 है 3 संयोजकता, इसका है 4 तो 4 हो जाएगा, और फिर 5 हो गया तो 8 में से 5 घटाओगे आप क्या कितना बचेगा? 3 इसकी संयोजकता हो जाएगी, और 8 में से 6 जाएगा तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, 8 में से 7 जाएगा तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, और इसका करेंगे तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। ये भी आपका अक्रिय गैस, जिसका घटाने पर 8 में से 0 आएगा उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। जिसकी संयोजकता 0 होती है वो क्या होता है? आपका अक्रिय गैस होता है। और मैंने आपको यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़ दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए। चलिए चलते हैं।